नमस्कार। आज 17 मई 2026 दिन रविवार है। आइए नजर डाल लेते हैं मध्य प्रदेश की बड़ी और जरूरी खबरों पर। आप कहां से एमपी न्यूज देख रहे हैं, कमेंट कर बताएं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में करीब 2 साल बाद बड़ी बढ़ोतरी कर दी गई है। नई दरों के अनुसार पेट्रोल और डीजल दोनों ही 3 रुपए प्रति क्यूइंग लीटर तक महंगे हो गए हैं। राजधानी दिल्ली में अब पेट्रोल 97.77 रुपए प्रति लीटर और डीजल 90.67 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। नई कीमतें 15 मई से लागू हो गई हैं। तेल कंपनियों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों और आयात लागत में बढ़ोतरी के कारण यह फैसला लिया गया है। कंपनियों के मुताबिक वर्तमान में भी पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर उन्हें प्रति लीटर 25 से 30 रुपए तक का नुकसान उठाना पड़ रहा है। ईंधन कीमतों में बढ़ोतरी का असर आम लोगों की जेब पर पड़ना तय माना जा रहा है, क्योंकि परिवहन लागत बढ़ने से अन्य जरूरी वस्तुओं के दाम भी प्रभावित हो सकते हैं। पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के साथ ही देश के कई प्रमुख शहरों में सीएनजी भी महंगी हो गई है। नई दरों के मुताबिक सीएनजी के दाम में करीब 2 रुपए प्रति किलो तक की वृद्धि की गई है। दिल्ली में अब उपभोक्ताओं को 1 किलो सीएनजी के लिए 79.09 रुपए खर्च करने होंगे। इस वर्ष दक्षिण पश्चिम मानसून सामान्य समय से पहले केरल पहुंच सकता है। विभाग के अनुसार मानसून 26 मई के आसपास केरल में दस्तक दे सकता है, जबकि सामान्य तौर पर यह 1 जून के आसपास पहुंचता है। पिछले वर्ष मानसून 24 मई को केरल पहुंचा था। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में बन रही अनुकूल परिस्थितियों के कारण मानसून की गति तेज बनी हुई है। मानसून के समय से पहले आने की संभावना को कृषि क्षेत्र के लिए सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। मध्य प्रदेश में मानसून 10 से 16 जून के बीच प्रवेश कर सकता है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून प्रदेश के पश्चिमी हिस्से खंडवा, खरगोन, बड़वानी और बुरहानपुर के रास्ते प्रवेश कर सकता है। इस बार प्रदेश के अधिकांश जिलों में सामान्य बारिश होने का अनुमान जताया गया है। औसतन 30 से 32 इंच तक वर्षा होने की संभावना है। भोपाल, विदिशा और सीहोर जिलों में सामान्य से अधिक बारिश हो सकती है, जबकि इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, चंबल, जबलपुर, रीवा, शहडोल और सागर संभाग में सामान्य या उससे कम वर्षा का अनुमान लगाया गया है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून की स्थिति अगले कुछ दिनों में और स्पष्ट हो जाएगी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने धार स्थित भोजशाला को वाग्देवी मंदिर मानते हुए महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने कहा कि उसने पुरातात्विक और ऐतिहासिक तथ्यों के साथ भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की रिपोर्ट का अध्ययन किया है। कोर्ट ने अपने फैसले में अयोध्या मामले के निर्णय को भी आधार बनाया। हाईकोर्ट ने एएसआई के वर्ष 2003 के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें हिंदुओं को पूजा का अधिकार नहीं दिया गया था। साथ ही मुस्लिम पक्ष को नमाज की अनुमति देने वाला आदेश भी निरस्त कर दिया गया। अदालत ने कहा कि भोजशाला में सरस्वती मंदिर और संस्कृत शिक्षा केंद्र के पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि सरकार की जिम्मेदारी है कि वो ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व वाले मंदिरों और स्मारकों की सुरक्षा सुनिश्चित करे। अदालत ने गर्भगृह और धार्मिक आस्था से जुड़ी देव प्रतिमाओं के संरक्षण पर भी जोर दिया। कोर्ट के फैसले के बाद एएसआई ने नई प्रशासनिक व्यवस्था जारी की है। नई व्यवस्था के तहत अब परिसर को राजा भोज द्वारा स्थापित भोजशाला एवं संस्कृत पाठशाला के रूप में संबोधित किया जाएगा। हिंदू समाज को यहाँ साल भर पूजा अर्चना की अनुमति भी दी गई है। एएसआई ने पहली बार प्रशासनिक तौर पर इस ऐतिहासिक स्थल को राजा भोज द्वारा स्थापित भोजशाला एवं संस्कृत पाठशाला के रूप में स्वीकार किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचत और वाहन काफिलों में संयम बरतने की अपील को लेकर भाजपा संगठन अब सख्त रुख में दिखाई दे रहा है। बड़े वाहन काफिलों के साथ स्वागत रैलियां निकालने वाले नेताओं को 17 मई को भोपाल तलब किया गया है। संगठन और सरकार दोनों स्तर पर उनसे जवाब मांगा जाएगा। भाजपा हाईकमान ने भी इस पूरे मामले की विस्तृत रिपोर्ट प्रदेश संगठन से तलब की है। पार्टी सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री की अपील के बावजूद कई स्थानों पर नेताओं ने शक्ति प्रदर्शन करते हुए बड़े वाहन काफिले निकाले थे। प्रधानमंत्री की 10 मई की अपील के बाद भी मध्य प्रदेश के 8 से 9 स्थानों पर बड़े वाहन काफिलों के साथ स्वागत रैलियां आयोजित की गईं। इसे पार्टी नेतृत्व ने प्रधानमंत्री के संदेश की अवहेलना माना है। ने प्रदेश भाजपा से जवाब मांगा। अब संबंधित नेताओं को भोपाल बुलाकर उनसे स्पष्टीकरण लिया जाएगा। संगठन इसे अनुशासन और सार्वजनिक संदेश दोनों के दृष्टिकोण से गंभीर मामला मान रहा है। मध्य प्रदेश के देवास में हुए भीषण पटाखा फैक्ट्री विस्फोट मामले में श्रम विभाग की शुरुआती जांच रिपोर्ट सामने आ गई है। श्रम मंत्री प्रहलाद पटेल ने बताया कि तकनीकी तौर पर हादसे की मुख्य वजह मैग्नीशियम पाउडर की रासायनिक प्रतिक्रिया हो सकती है। आशंका जताई गई है कि निर्माण प्रक्रिया के दौरान मैग्नीशियम पाउडर का पानी से संपर्क हो गया, जिसके कारण जोरदार विस्फोट हुआ। जांच में यह संभावना भी सामने आई है कि बारूद की हैंडलिंग के दौरान स्टैटिक चार्ज उत्पन्न हुआ, जिससे सेल्फ इग्निशन की स्थिति बनी और धमाका हो गया। जांच रिपोर्ट में फैक्ट्री प्रबंधन की गंभीर लापरवाहियों का भी खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार कारखाना अभी पूरी तरह तैयार नहीं हुआ था। इसके बावजूद वहां पटाखों के निर्माण का कार्य शुरू कर दिया गया था। विस्फोट मामले में सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है।
लापरवाही और कर्तव्यों के निर्वहन में गंभीर अनियमितता पाए जाने पर एसडीएम संजीव सक्सेना, नायब तहसीलदार रवि शर्मा और एसडीओपी दीपा मांडवे के खिलाफ तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की गई है। उज्जैन संभाग आयुक्त कार्यालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार विस्फोटक सामग्री संबंधी प्रशासनिक निरीक्षण में गंभीर लापरवाही सामने आई थी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर खंडपीठ ने आयुष चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगा दी है। मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा और न्यायमूर्ति विनय सराफ की खंडपीठ ने ये आदेश 3 अलग अलग याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान पारित किया। अदालत ने राज्य सरकार और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता ने जवाब दाखिल करने के लिए 2 दिन का समय मांगा, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। मामले की अगली सुनवाई 23 जून 2026 को निर्धारित की गई है। अदालत ने 31 दिसंबर 2025 को जारी तीनों विज्ञापनों के तहत आयुष चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती से जुड़ी सभी आगामी कार्रवाई पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। इस आदेश के बाद फिलहाल नियुक्ति प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकेगी। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि एमपीपीएससी द्वारा निकाली गई भर्ती में उन संविदा चिकित्सकों को 50% आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा रहा है, जिन्होंने लगातार 5 वर्ष तक सेवा दी है। याचिकाओं में भर्ती प्रक्रिया को नियमों के विरुद्ध बताते हुए अदालत से हस्तक्षेप की मांग की गई थी। सोने और चांदी की कीमतों में 15 मई को बड़ी गिरावट दर्ज की गई। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 1 किलो चांदी की कीमत 18,693 रुपए घटकर 2.68 लाख रुपए रह गई। इससे पहले गुरुवार को ये 2.87 लाख रुपए प्रति किलो थी। वहीं 24 कैरेट सोना भी 2,949 रुपए सस्ता होकर 10 ग्राम के लिए 1.58 लाख रुपए पर पहुंच गया। इससे पहले 16 अप्रैल को सोने का भाव 1.61 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम था। इस वर्ष सोना और चांदी दोनों की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। आंकड़ों के अनुसार सोना अपने ऑल टाइम हाई से 106 दिनों में 17,911 रुपए तक सस्ता हो चुका है, जबकि चांदी 1,17,433 रुपए प्रति किलो तक टूट चुकी है। 29 जनवरी को सोना 1.76 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी 3.86 लाख रुपए प्रति किलो के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची थी। बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों, डॉलर की चाल और निवेशकों की खरीद बिक्री के कारण कीमती धातुओं में लगातार अस्थिरता बनी हुई है। जबलपुर में मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने न्यायपालिका को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है जब न्यायपालिका को आम आदमी की पीड़ा, अपेक्षाओं और जरूरतों को तत्काल राहत देने वाली व्यवस्था के जरिए संबोधित करना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि न्यायिक व्यवस्था को 24 घंटे काम करने वाले अस्पतालों की तरह कार्य करना चाहिए। उन्होंने न्यायपालिका के समय की बर्बादी रोकने के लिए तकनीक को सबसे प्रभावी समाधान बताया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित न्यायिक ढांचे को मजबूत करने पर जोर दिया। इस दौरान हाईकोर्ट के नए डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का शुभारंभ भी किया गया। भोपाल में नीट परीक्षा में कथित पेपर लीक और गड़बड़ियों को लेकर कांग्रेस ने शनिवार शाम बड़ा विरोध प्रदर्शन किया। प्रदेश कांग्रेस ने 3 शेड से रोशनपुरा चौराहे तक मशाल जुलूस निकालकर केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। जुलूस के दौरान कार्यकर्ताओं ने हाथों में मशाले लेकर परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता की मांग उठाई। कार्यकर्ताओं का आरोप था कि नीट जैसी महत्वपूर्ण परीक्षा में लगातार सामने आ रही गड़बड़ियों से लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित हो रहा है। प्रदर्शनकारियों ने परीक्षा प्रक्रिया की निष्पक्ष जांच कराने और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि देश में लगातार पेपर लीक की घटनाएं सामने आ रही हैं और इसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार युवाओं और विद्यार्थियों के भविष्य को सुरक्षित रखने में विफल रही है।